नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पर प्रॉफिट एंड लॉस का, मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ और हानि का। हमने कुछ क्लासेज कर ली हुई थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट के, यानी कि बेसिक से लेवल के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, धीरे धीरे इनका लेवल अप करेंगे, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों को और सोल्व करेंगे। और आपको क्या पता है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, अपना बर्बाद कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बेस का यूज ना कर आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करेंगे, उनको कॉन्सेप्ट के वे पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो भी गए थे जो बेसिक से लेवल के क्वेश्चन थे कि आप एक जर्नल स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लेवल धीरे धीरे अप करना पड़ेगा, यानी कि आपके अपने लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। एक व्यक्ति 219 रुपये में चौवन के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 219 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपके पास यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को किस कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं, किस वे पे सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप ऐसा कॉन्सेप्ट क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट पर ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जामिनर आपसे यही नहीं पूछेगा कि आपने क्वेश्चन को कौन से टाइप या कौन से फॉर्मूले से सोल्व किया है, उसे एक करेक्ट आंसर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट के वे पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रेट और दर दी गई है। ठीक है, यानी कि रेट, उसकी रेट दी गई है, और दर यानी कि आर्टिकल दिए गए हैं कि इतने रुपए में इतने के हिसाब से खरीदा और इतने रुपए में इतने के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं, या इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको किस टाइप से या किस कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम इधर सीखने वाले हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 219 रुपये में चौवन के हिसाब से वस्तु खरीदता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेट। सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट के बाद लिखेंगे यहाँ पर आर्टिकल, यानी कि दर। ठीक है, कितनी वस्तुओं को खरीद रहा है। ठीक है, सबसे पहले खरीदेगा उसके बाद बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रेट लिखेंगे, उसके बाद आर्टिकल, और यहाँ पर लिखेंगे सीपी, जिस रेट पर वस्तुओं को खरीदते हैं, और यहाँ लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो यानी कि आपको क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मालूम है। तो अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो जो भी आपके वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे। एक व्यक्ति 219 में चौवन के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है, यानी खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट के सामने लिखेंगे 219 में कितने खरीदता है, चौवन के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, और 219 में 45 के हिसाब से बेच देता है। 219 में 45 के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपके पास यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इन वस्तुओं को मतलब कि समान करने के लिए क्या करते हैं, हम लैसे लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो आपको यहाँ पर वो नहीं लेना, क्या करना है वह, यदि आप उसे उस प्रकार उस टाइप से सोल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वस्तुओं को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सीपी को, यानी कि इस सीपी को इसकी
आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, सीपी को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, सीपी आता है। ठीक है, 219 सीपी है और आर्टिकल है 45। ठीक है, यदि इसकी एसपी को इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 219 मल्टीप्लाई 54, यानी कि सीपी को हम यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आएगा, एसपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा क्या आएगा, एसपी आएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यदि आपके पास रियल वैल्यू नहीं है किसी वस्तु की, यदि सीपी और एसपी का रियल वैल्यू नहीं है और उसके पास यदि आपके पास अनुपात है, आपके पास उसका रेशियो है, तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम रेशियो निकाल लें, 219 से 219 काट लेते हैं, और यदि इसको 45 को 54 से को काटते हैं तो 9 पंजा 45 और 9 छिकी 54। ठीक है, हमारा सीपी और एसपी आ गया, सीपी और एसपी आ गया, सीपी आ गया 5 और एसपी आ गया 6। यानी कि 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 6 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लाभ हो रहा है हानि, यानी कि किसी वस्तु को हम 5 रुपए में खरीद कर यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच देते हैं, यानी कि 6 रुपए में बेच देते हैं, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितने का, 1 रुपए का। कितने रुपए पर, यानी कि सीपी, सीपी कितना है 5, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि 5 से हम 100 को काटते हैं तो कितना, 20 पंजा 100, 20%। क्या, प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया कितना, 20%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आपको क्या करना है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन टाइप की क्वेश्चनों को इस कॉन्सेप्ट के वे पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप रेट लिखेंगे, आर्टिकल, सीपी, फिर उसके बाद एसपी। यहाँ पर क्या करने के लिए, ये वैल्यू रखने के बाद इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आ जाएगा, एसपी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एसपी आ जाएगा, उनका अनुपात निकालेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया 20%। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है। आप क्या करते हैं कि वीडियो को देखते हैं, तो आप वीडियो को बीच में रोक कर और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को फिर से दोबारा स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको क्या होगा, इससे बार बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 की दर से कुछ सेव खरीदता है और 18 रुपए में 5 की दर से बेचने पर उसे 32 रुपए की हानि होती है, तो बताइए उसे कितने सेव बेचे। अब देखो, यानी कि आर्टिकल पूछ रहा है कि उसने लास्ट में कितने सेव बेचे। अब देखो एक बार फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 की दर से कुछ सेव खरीदता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, रेट, रेट लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल, रेट और आर्टिकल लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर एसपी। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 16 रुपए में 4 की दर से, 16 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को खरीदता है, यानी कि सेव खरीदता है, और 18 रुपए में, 18 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, 16 रुपए में 4 की दर से कुछ सेव खरीदता है और 18 रुपए में 5 की दर से बेचने पर उसे 32 रुपए की हानि होती है, तो बताओ उसने कितने सेव खरीदे। सबसे पहले क्वेश्चन को उसी वे से सोल्व करते हैं। अब देखो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी को इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया, यानी कि 80 हमारा सीपी आ गया। ये रियल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इसकी अनुपात भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से यदि 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 72। ठीक है, 72 रुपये हमारा क्या आ गया, एस पी आ गया, और सी पी आ गया 80 रुपये। यदि हम कुल सेव निकालें, कुल सेव कितने आ गए, 4 पंजा 20। ठीक है, 20 सेव क्या कर रहा है, 20 सेवों पर, यानी कि 80 रुपये में खरीद कर और 72 रुपये में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसे 80 सॉरी 32 रुपये की हानि होती है।
यानी कि हमारी हानि कितनी हो रही है, यहाँ से 80 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए की हानि हो रही है हमारे हिसाब से, क्यों हमारे हिसाब से हो रही है कितने, 8 रुपए की हानि हो रही है, कितने सेव पर, कितने सेव पर, ठीक है, कितने सेव पर हो रही है, 20 सेव पर, 20 सेवों पर 8 रुपए की क्या हो रही है यहाँ पर, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 8 रुपए का। हमें निकालना कितना है, 32, 32 रुपए का क्या करना है, लॉस निकालना है, यानी कि ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, 4 गुना है, 4 गुना है, 8 कितना मल्टीप्लाई है, 4 गुना, तो सेवों की संख्या भी कितनी, 4 गुनी हो जाएगी। इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 4 कितनी करते हैं, 80, 80 सेव, ठीक है। उसने कितने सेव बेचे, 80 सेव बेचे, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आप इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आप बहुत कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये इसका आंसर आएगा 80 सेव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन है इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को यदि आप सोल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को इजी करना हमारा काम है और आपको प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 6 रुपए में 4 की दर से कुछ पेन खरीदता है और 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, तो उसे 80 रुपए की हानि होती है, तो बताओ उसने कितने पेन बेचे। अब देखो जो हमारा कुछ पिछला क्वेश्चन था, यानी कि जो ये वाला क्वेश्चन है उसी पिछले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल बस वैल्यू चेंज हुई है, उसी की क्या है, कॉपी है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, रेट, यहाँ लिखेंगे क्या, आर्टिकल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सीपी और एसपी। यदि आप इतना कर लेते हैं, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन का कुछ परसेंटेज यानी कि आपका कुछ भाग 1/4 बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन हर एक बार एग्जाम में वैल्यू चेंज होती है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हर वर्ष कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता है लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो एक दुकानदार 6 रुपए में 4 की दर से, 6 रुपए में 4 की दर से कुछ पेन खरीदता है और 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, 7 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, उसे हानि होती है कितने रुपए की, उसे 80 रुपए की हानि होती है, तो बताओ उसने कितने पेन बेचे। सबसे पहले हम अपना सोल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। सबसे पहले यदि इसका सीपी निकालें तो कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी को इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया, सीपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आएगा, और एसपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एसपी आएगा। सबसे पहले सीपी को मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 36, ठीक है, 36। यदि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 28, ठीक है, यानी कि हमारा सीपी आ गया 36 रुपये और एसपी आ गया 28 रुपये। कितने रुपए की हानि हो रही है, यानी कि 36 रुपये में खरीद कर 28 में बेच रहा है, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने रुपए का हो रहा है, ठीक है, यानी कि 8 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस, लॉस हो रहा है 8 रुपए का। कितनी वस्तुओं पर यानी कि कितने पेन पर लॉस हो रहा है, यदि हम पेन की कुल टोटल संख्या निकालें तो क्या करता है, आर्टिकल को आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वस्तुओं की दर को दर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया कितना, 24, 24 आ गया, ठीक है। 24 यानी कि 8 वस्तुओं पर हमें, ठीक है, 8 रुपए का लॉस हो रहा है, कितनी वस्तुओं पर, वस्तु या पेन मान लेते हैं, 24 पेनों पर, 24 पेनों पर 8 रुपए का लॉस हो रहा है। हमें लॉस कितने का हो रहा है, 80 रुपए का। क्वेश्चन में पूछ रहा है 80 रुपए की हानि पर कितने पेन बेचे गए, 80, ठीक है, यहाँ पर 80 लिख लेते हैं। ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी कि 80 है तो 8 का कितना मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है, नहीं यानी कि 10 बार गुना करें तो हमारा 80 आ जाएगा, 10 गुना है इसका, इसका भी क्या कर देंगे हम, इसका भी 10 गुना इधर कर देंगे,
यदि 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 240 पेन। यानी कि 80 रुपए की हानि पर उसने कितने टोटल पेन बेचे? 240 पेन बेचे। ठीक है, कितने पेन बेचे? 240 पेन, यही हमारा आंसर है। तो आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बुक्स में क्वेश्चन आपको सेम से मिलेंगे, बस क्या वैल्यू का अंतर होता है, इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और आपको वैल्यू से कुछ नहीं लेना देना, वैसे आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदा और 25 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच देता है, तो 25% का लाभ होता है, तो एक्स का मान ये बताइए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सन 2016 में पूछा गया था एसएससी ट्वेल्थ सेकंड में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन मान सकता हूँ। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, रेट, उसके बाद लिखेंगे आर्टिकल, यहाँ पर लिखेंगे सीपी, यहाँ पर लिखेंगे एसपी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट, आर्टिकल, सीपी और एसपी, जो जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे। यानी कि एक व्यक्ति 20 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदा, 20 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदता है, और 25 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच देता है, 25 रुपए में एक्स के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, तो एक्स का मान बताओ। यदि वो ये व्यापार करता है तो उसे 25% का लाभ होता है, उसमें एक्स की वैल्यू याद करनी है, यानी कि 25 रुपए में कितने पेन बेच रहा है, कि उसे 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया, 20x, यहाँ पर लिखेंगे हम 20x लिख लिया। ठीक है, यदि ये एसपी को इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 5, 125। ठीक है, यानी कि 20x में खरीद कर 125 में बेच रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है उसे। सबसे पहले 25% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 25% यानी कि 1/4। हमेशा नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है, हमेशा नीचे वाली संख्या सीपी होती है। ठीक है, नीचे वाली संख्या हमेशा सीपी होती है। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या है, यदि प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है तो प्रॉफिट होगी, और यदि लॉस परसेंटेज दिया गया है तो लॉस होगी। यदि परसेंटेज इस प्रकार फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, नीचे वाली संख्या कौन सी है, सीपी, ऊपर वाली संख्या क्या है, लॉस। ठीक है, यानी कि 4 रुपए की वस्तु पर, सॉरी, नीचे वाली संख्या हमेशा एसपी होती है। ठीक है, एसपी होगी सीपी, सॉरी हाँ, सीपी होगी, नीचे वाली संख्या हमें कौन सी होती है, सीपी वाली संख्या होती है। यानी कि 4 रुपए में खरीद कर 1 रुपए पर प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमारा एसपी कितना आएगा, एसपी कितना आएगा, 4 + 1 कितना, 5। 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर हमें 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि हमारा सीपी आ गया 4, सीपी आ गया हमारा कितना, 4 आ गया। ठीक है, और एसपी, एसपी कितना आ गया, 5, एसपी कितना आ गया, 5। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया गया है तो यहाँ से हम एसपी और सीपी निकाल सकते हैं। ये रियल तो नहीं है, लेकिन उसका अनुपात है। हमारे पास यदि सीपी, यदि एसपी और सीपी का दोनों का यदि रेशियो आता है, तो हम रेशियो से भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे, यानी कि 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम आगे इसी वे पर, जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले देखेंगे ये इसका कितना मल्टीप्लाई है। ठीक है, 5 का कितना मल्टीप्लाई है, ये 5 का 25 बार, यानी कि 25 गुना है ये, 5 का 125 कितना गुना है, 25 गुना। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 25 गुना, 25 गुना है इसका, ये भी इसका 25 गुना होगा। यदि इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का 100, यानी कि 20x बराबर,
20x की वैल्यू आ गई कितनी, 100। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 20 एकम 20, 20 × 100, x बराबर आ गया कितना, 5। यही हमारा आंसर है। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, यदि वह व्यक्ति 20 रुपये में 5 की दर से पेंसिलों को खरीदता है और 25 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व करते हैं तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप क्वेश्चन को सीधे वे से सोल्व कर सकते हैं तो उसको एक बार फिर से रिवर्स कीजिए। अब आप यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर x का मान दे रखा था, आप x का मान यहाँ पर रखकर परसेंटेज छुपा लीजिए और परसेंटेज निकालिए। तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैथमेटिक्स हमेशा आपसे प्रैक्टिस मांगती है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो मैथमेटिक्स आपके टिप्स पर होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट और इन्हीं बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टोरेज का वो हो गया था, इश्यू हो गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 8 की दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से बेची जाती हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट उसी के बेस पर हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन उसका टाइप थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो वहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट। सबसे पहले रेट, उसके बाद आर्टिकल, यहाँ पर सीपी, फिर एसपी। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति 10 रुपये में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा। 10 रुपये में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा और उतनी ही संख्या में 10 रुपये में 8 की दर से खरीदी गई। ठीक है, यहाँ पर एस पे नहीं होगा, यानी कि ओ टॉफी उतनी ही संख्या में खरीद रहा है, यानी कि सीपी आएगा। फिर से सीपी आ गया कितना, 10 रुपये में 8 की दर से, 10 रुपये में 8 की दर से फिर उतनी ही संख्या में क्या करता है, टॉफियों को खरीदता है और उसे पूरे भंडार को 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। यानी कि 10 रुपये में 12 के हिसाब से खरीदा, फिर 10 रुपये में 8 के हिसाब से उतनी ही टॉफी फिर से खरीदता है। तो इस प्रकार हम एक बार एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं, यानी कि एक सीपी निकालना है कितनी वस्तुओं पर। ठीक है, इस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सीपी भी इसी प्रकार निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे हम सीपी भी। ठीक है, अब देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, सीपी को इसके मल्टीप्लाई किया आर्टिकल से, 10 को मल्टीप्लाई किया कितना, 80 आ गया, सीपी आ गया। इसके सीपी को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर से सीपी आएगा 120, यानी कि टोटल सीपी निकालनी, तो टोटल सीपी आ गया कितना, 200। हमें वस्तु भी निकालना है टोटल। टोटल यदि हम वस्तु निकालें, हम यहाँ पर रेट के नीचे रेट निकल लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारा रेट आ गया कितना, 200। यदि हम वस्तु की दर निकालें, यानी कि वस्तु की संख्या निकालें 96, यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 टॉफी किसी एक शॉप से खरीद रहा है, इतनी ही टॉफी फिर से खरीद रहा है, यानी कि 96 फिर से आ जाएगा। टोटल टॉफी निकालें। ठीक है, 2। ठीक है, यानी कि 200 रुपये में 192 की दर से 96 + 96 टोटल टॉफी निकालेंगे, टोटल सीपी आ गए और टोटल टॉफी इधर लिख लेंगे। 200 रुपये में 192 की दर से टॉफी खरीदता है और 1 रुपये में एक टॉफी की दर से क्या करता है, फिर वो बेच देता है। एस पे लिख लेते हैं। ठीक है, यदि इसका टोटल फिर से सीपी और एस पे निकालें। ठीक है, हमने यहाँ पर सीपी दे रखा तो सीपी निकाल लिया। यदि इसका एस पी और सीपी फिर से निकालें। ठीक है, अब देखिए 200 ये इसका सीपी है, सीपी से इसकी मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया इधर। और इसका एस पी कितना है, ये इसके एस पी को इसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 192। ठीक है, यानी कि 200 रुपये में खरीद कर 192 रुपये में बेच रहा है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 200 रुपये में खरीदा, 192 में बेच रहा है, क्या हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, लॉस परसेंटेज। लॉस हो गया, लॉस कितने रुपए का हो गया, 8 रुपये का, बटा कितने रुपए पर, 200 रुपये पर। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई।
यदि 100 को 200 से काटते हैं तो 2 बार, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई सॉरी काटते हैं तो कितना, 4। 4 कितना आ गया, लॉस परसेंटेज, हमारा लॉस परसेंटेज आ गया कितना, 4% आ गया। इस सौदे में उसे 4% का क्या होता है, लॉस होता है। इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, इसी टाइप इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, आपको इसी टाइप के बेस पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टॉफी 9 रुपए में 2 की दर से खरीदी गई और उतनी ही टॉफियां 13 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई, उसे पूरे भंडार में 10 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यदि एक या दो क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको सोल्व कराते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को आप इधर देखिए, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसे वीडियो को रोकिए और आप क्वेश्चन को सेकंड वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन देखते ही आप सोल्व कीजिए। यदि आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैथमेटिक्स हमेशा आपकी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही लिख लेंगे हम, रेट आर्टिकल सीपी और एसपी। शुरू में हमें 2 बार वस्तुओं को खरीद रहा है तो क्या, सीपी, ठीक है। यानी कि एक बार खरीद रहा है कितना, 9 रुपए में 2 की दर से, 9 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, और उसके बाद 13 रुपए में 6 की दर से, 13 रुपए में 6 की दर से फिर से खरीदता है, खरीद रहता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी खरीद रहा है तो सीपी लिखेंगे। यदि हम टोटल सीपी निकालते हैं, 9 को मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, और यदि 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, टोटल सीपी निकाल लें। टोटल सीपी आ गया हमारा कितना, 26। यदि हम 54 में जोड़ते हैं, 13 दूनी 26, 9 5 45, 9 6 की 54, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इधर 0 और 8, ठीक है। 80 हमारा क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया। टोटल वस्तु भी निकालें, टोटल वस्तु को निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 12 वस्तु तो यानी कि 12 टॉफियाँ तो वह किसी एक शॉप से खरीद रहा है, फिर से उतनी ही वस्तु खरीद रहा है, फिर यहाँ से 12 फिर से खरीदेगा, टोटल कितनी टॉफियाँ हो गई, 24। यानी कि 80 रुपए में 24 की दर से टॉफियाँ खरीदता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सीपी, 80 रुपए में 24 की दर से टॉफियों को खरीदता है, और उसके बाद 10 रुपए में 2 की दर से बेचता है, यानी कि 10 रुपए में, एसपी लिख लो यहाँ पर। उसके बाद क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, कितने में, 10 रुपए में 2 की दर से क्या करता है, बेचता है। उसका सीपी और एसपी निकालते हैं। सीपी 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160, 24 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 240। यानी कि हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 160 रुपये, और एसपी सेलिंग प्राइस आ गई हमारा 240 रुपये। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्रतिशत प्राप्त होता है। 160 में खरीद कर 240 में बेचा, प्रॉफिट कितना का, 80 रुपये का, कितने रुपए पर, यानी कि सीपी, सीपी कितना 160 मल्टीप्लाई 100। यदि इसको काटते हैं तो 0 से 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से यदि हम 100 को काटते हैं तो कितना आ गया, 50%। क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत आ गया कितना, 50%। यही हमारा आंसर है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को फॉर्मूला बेस पर सोल्व ना कर कर आपको क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।